महंगाई जहां तक चल रही है तो उसके भुक्तभोगी तो हम लोग हैं। महंगाई बढ़ती है तो हमारे किराए को बढ़ाए, महंगाई घटती है हमारे किराए को घटाए। अगर हम उसका विरोध करें तब ना। हम लोग कतई नहीं चाहते कि हम लोग अपने रोजगार को बंद करें। सरकार की तरफ से योजना लॉन्च की गई कि आप डीजल पेट्रोल गाड़ी को बंद कीजिए, आप सीएनजी गाड़ी लीजिए, कभी कोई विरोध नहीं हुआ। सरकार ने क्या किया, सीएनजी ला के दिया कि सस्ता है, धीरे धीरे उसको पहुंचा दिया कहाँ, 92 रुपए। और जब उस पर जन आक्रोश बनने की बात हुई, हम लोगों ने इस बात को उठाना शुरू किया तो क्या किया, 4 रुपया घटा दिया, 87 रुपये 4 पैसे। पटना जंक्शन पर हैं और आज ऑटो चालकों का 5वां दिन है प्रोटेस्ट का। और आज भी लोग पटना जंक्शन के रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो एक बार हम कहेंगे कि एक बार देख लीजिए, जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों का एग्ज़ाम आज है पटना में, जो लोगों का सेंटर पड़ा है पटना में, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और ख़ासकर अगर कहें इमरजेंसी सेवा में, तो जो लोग इमरजेंसी के तौर पर पटना आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, तो उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में एक आरोप भी लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोगों ने पटना को जाम करके रखा है। क्या नाम? देखिए, हम आपको एक स्पष्ट बात बताने का प्रयास हमारी तरफ से होगा और मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं, जब हम सड़क पर उतर जाते हैं ना, तो ये पूरे मीडिया के लोग और पूरे लोग आके पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको ये समस्या वो समस्या। बात सही है, क्योंकि आवागमन का आज के डेट में अगर पटना में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है ऑटो ही साधन है। हम लोग कतई नहीं चाहते कि हम लोग अपने रोजगार को बंद करें, क्योंकि भैया आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से योजना लॉन्च की गई। मैं अपनी मूल बातों से आपको अवगत करा देता हूं। सरकार की तरफ से योजना लॉन्च की गई कि आप डीजल पेट्रोल गाड़ी को बंद कीजिए, आप सीएनजी गाड़ी लीजिए, कभी कोई विरोध नहीं हुआ। आपने कभी देखा किसी मीडिया बंधुओं ने कि इस विषय पर कभी संगठनों ने आंदोलन किया? क्योंकि हम लोग भी मानते थे चलो पॉल्यूशन का शिकार हम लोग हैं सड़क पर, हम लोगों ने बात को माना, अपनी गाड़ी को खरीदा। 70% ऑटो चालक आज के डेट में कर्ज में है, EMI पर लेकर कर्ज में है। और वैसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो ये मेट्रो का निर्माण, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, हम उसके कतई विरोधी नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर, मेट्रो प्रोजेक्ट को आप चलाने के नाम पर आप गरीब लोगों को उजाड़ के अलग कर दीजिए, उसको उसके रोजगार से वंचित कर दीजिए। तो आप ये बताएंगे ना, सरकार को ये भी बताना चाहिए कि रोजगार की स्थिति क्या है, बिहार की आबादी के हिसाब से रोजगार की स्थिति क्या है। तो आप एक तरफ रोजगार देने की बात कर रहे हैं और दे किसी को नहीं रहे। और जो कर रहा है, मैंने कर्ज लिया, सरकार को टैक्स दिया, एक ऑटो निकलता है तो लगभग 50,000 रुपया सरकार को टैक्स जाता है, एक ई रिक्शा निकलता है तो सरकार को। तो आज आपने हमसे 15 साल का कॉमर्शियल टैक्स ले लिया और आज एक तरफ टैक्स ले लिया और दूसरे तरफ कहते हैं भैया उजाड़ दो। तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया? आपने ऑटो का जो अभी धड़ल्ले से जो मार्केट में आ रही है, आप रजिस्ट्रेशन को बंद कर दीजिए ना, कि भाई पटना शहर में ऑटो का निबंधन बंद, ऑटो नहीं चल, पटना शहर में ई रिक्शा का निबंधन बंद। आप एक तरफ धड़ल्ले दिए जा रहे हैं, एक तरफ धड़ल्ले बेचे जा रहे हैं, एजेंसियां बेचे जा रही है, आप रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी गाड़ी वालों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? हम आपको कैसे बैठाएंगे, हम आपको कहां उतारेंगे? हम अगर रोकते हैं तो नो पार्किंग, हम अगर नहीं रोकते हैं तो 4 लाठी। अगर हम कहते हैं भैया लाठी क्यों मारते हो तो 179 दफा, क्या तो बदतमीजी किया, उसका 2000 फाइन। MV एक्ट में इतनी बड़ी मात्रा में फाइन हो गई है कि आज हम लोगों का जो है फाइन देना मुश्किल है। वैसे परिस्थिति में अगर आप स्टैंड को उजाड़ देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप जाम की समस्या को बता रहे हैं और खुद जाम का कारण आप बना रहे हैं स्टैंड को उजाड़ करके। आपको सबसे पहले, हम सभी चीज के समर्थक है, मेट्रो के समर्थक है, स्मार्ट सिटी के समर्थक है, लेकिन आप हमारी भी व्यवस्था करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था करिए और आप काम करिए। हम क्यों आंदोलन करेंगे, हम क्यों रोड पे उतरेंगे? ऐसे में 4 से 5 दिन से आप स्ट्राइक पर हैं। आप लोग ऐसा है कि आप खुद कह रहे हैं कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, महंगाई है, सारा चीज़ है, कितना असर पड़ रहा है? महंगाई का भी दबाव कहीं ना कहीं आम जनता पर है। देखिए, मैं भी आम जनता हूँ, मैं भी आम जनता हूँ, सुनिए, मैं भी आम जनता हूँ, भारत और बिहार का नागरिक हूँ, निवासी हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। कहीं ना कहीं हम एक रोजगार से जुड़े हुए होते हैं तो आप हमको कह देते हैं ऑटो चालक है, ऑटो यूनियन है, फलाना है, ढिकना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी भारत के ही लोग हैं, हम भी बिहार के ही लोग हैं और भारतीय नागरिक हैं, और हम भी एक नागरिक हैं। तो यह महंगाई जहाँ तक चल रही है तो उसके भुक्तभोगी तो हम लोग हैं। महंगाई का असर पड़ता है, हम लोग भी हैं ना। अब ये बताइए कि आपकी सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि कभी भी आज तक पटना शहर में, सुनिए, कभी भी आज तक पटना शहर में परिवहन विभाग के द्वारा किसी संगठनों को बुला करके बैठक करके यह नहीं पूछा गया कि आपकी स्थिति क्या है, आपके किराए पर हम दोबारा विचार करना चाहते हैं। महंगाई बढ़ती है तो हमारे किराए को बढ़ाए, महंगाई घटती है हमारे किराए को घटाए। अगर हम उसका विरोध करें तब ना। तो जो आप समस्या उठा रहे हैं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं हम लोग भी भुगत। सीएनजी का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो आप लोग दाम नहीं बढ़ाते? देखिए,
डीजल पेट्रोल, अभी आपको समझने वाली बात होगी, सीएनजी गैस 62 रुपये, लगभग 61 रुपये से शुरुआत हुई थी पटना में। आप उसका जाके देखेंगे कि 60 रुपये कुछ पैसे से शुरुआत हुई, 92 रुपये पर गई। सरकार उसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँचा है? 92 रुपये। हम लोगों ने कोई किराया बढ़ोतरी नहीं किया है पिछले 5 साल से। पटना शहर में ऑटो के किराए में पिछले 5 साल से किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सीएनजी ला के दिया कि सस्ता है, धीरे 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 उसको पहुंचा दिया कहाँ? 92 रुपये। और जब उस पर जन आक्रोश बनने की बात हुई, हम लोगों ने इस बात को उठाना शुरू किया तो क्या किया? 4 रुपया घटा दिया, 87 रुपये 4 पैसे आज की डेट में वो मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि मैं आप तमाम मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जरा सीएनजी पंपों पर जाकर के रिपोर्ट लीजिए कि ऑटो चालकों के साथ हो क्या रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगती है और मीटर की रीडिंग अगर हमने 200 रुपये का गैस लिया तो पंप वाला कहता है 205 रुपया दे के जाओ। ये बातें पंप पर चल रही थी, इतनी अराजकता थी। हम लोगों ने कई रुपया क्यों आज भी देते हैं। एक्स्ट्रा रंगदारी पूछिए ना सारे ऑटो चालकों से। इन भाई को ये तो अभी आकर के बोलना शुरू किया, हमारे साथ कितनी समस्या पूछिए ना। आप दानापुर रेलवे स्टेशन पर जाइए, आप देखेंगे, सुनिए सुनिए, आप दानापुर रेलवे स्टेशन पर जाइए, यहाँ से हम रिजर्व करते हैं या सवारी रिजर्व करता है या हम ऐसे खुदरा में जाते हैं। पुल की ढुलाई पे रेलवे कहता है हम टेंडर दे रहे हैं, क्या तो हम टेंडर कर दिए, ये शुल्क है। पुल की ढुलाई पे भैया वहाँ 10 लोग खड़ा रहता है, हम ढुलान पे है, मेरे पीछे आप मेरे ऑटो पे बैठे हुए, वो अचानक बीच पे हे रोको रोको रोको। हम लोग सोचते हैं यार क्या हो गया, अचानक ब्रेक, और पीछे की गाड़ी एक्सीडेंट होगी कि नहीं। कई बार इसकी बात हम लोगों ने उठाया, कोई सुनवाई नहीं। 50 रुपया, हमको तो दानापुर जंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम दिन में 1 से 2 बार जाते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ से हम जाते हैं, हमसे 50 रुपया लिया जाता है पार्किंग के नाम पर, क्या ये हमारा शोषण नहीं है? हम उसके शिकार नहीं हैं? पाटलिपुत्रा जंक्शन वही स्थिति है, हम जाते हैं 50 रुपया दो, अरे भैया हम तुम्हारे पार्किंग में जाएंगे, पार्क करेंगे तब ना पैसा, यहाँ तो रोड पर वसूली हो रही है, इनको क्या मालूम है? तो कहीं न कहीं ये सारी बातों को आप एक तरफ जोड़ के देखेंगे तो हमारे सामने समस्याओं का अंबार है। लेकिन खैर उन विषयों में हमको नहीं जाना। आप जिस विषय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5 दिन आज हम होने लोगों को है, का सीधा सीधा मांग है, सीधा सीधा जो हम लोगों का सरकार से हम लोगों ने बात को भी रखा है। कल मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री के उप सचिव से मुलाकात हुई, लालू जी से मुलाकात हुई, सभी लोगों से मुलाकात हुई है। हम लोगों ने सीधा सीधा कहा है कि आप सब बनाइए, सब चीज़ कीजिए, हम लोग उसके समर्थक हैं, लेकिन आप हमको गुजारिए, हमको वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद। कब तक ये प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा? देखिए इस प्रोटेस्ट में अभी तो हम लोग हड़ताल पर हैं, इस पर अभी हम आपको फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कई संगठनों के लोग हैं। शाम तक अभी तक कोई सूद लेने आया नहीं है सिवाय मीडिया। तो लोगों को भी परेशानी को समझना होगा। एक बात बताइए कि लोगों की परेशानी को देखते हुए अगर मैं ऑटो चलाता हूं तो ये स्थिति है कि अगर आपका एक कदम मेरे ऑटो पे है, अगर रोड पर हम एक कदम आप मेरे ऑटो पे देंगे, दूसरा कदम सड़क पर रहेगा, पीछे से यातायात पुलिस आकर के इतना लाठी मारेगा कि हमको भागना पड़ेगा, उस समय आप उधर गिर जाइएगा, ऑटो मेरा उधर भाग जाएगा। ये रियल है और ये पटना की सच्चाई है। यहाँ पर आसपास के ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं। बिल्कुल आसपास नहीं, पूरे पटना शहर की वही स्थिति है भैया, पूरे पटना शहर की स्थिति है। जितने भी चलाने वाले लोग हैं, आप सबसे आप पूछिए कि क्या स्थिति है। तो जब स्टैंड में आपको हम आराम से बैठाते हैं, आपको उतार रहे हैं, वो भी आप उतार रहे हैं, तो आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। क्या नाम बताएं? मेरा नाम राजेश चौधरी, महानगर ऑटो चालक संघ बिहार पटना के महासचिव। राजेश जी थे हमारे साथ, पटना जंक्शन पर है और हम आपको लगातार पटना जंक्शन से 4 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है वो सारी चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो यात्री थे वो लोगों की शिकायत भी थी, तो उन लोगों को भी सारी शिकायतों को हमने सुना है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।